नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से रूबरू हो रहे हैं। आज कुछ नया जहन में आया है कि सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूं। आज कुछ नई स्टोरी है, थोड़ा दिमाग में आया तो सोचा आपसे शेयर भी कर लूं और दो बातें भी हो जाएगी। आखिरी प्रयास, हम आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टोरी के माध्यम से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना स्टोरी कैसी लगी है। चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। वो बहुत बखूबी राज कर रहा था। उस राजमहल में रोज दरबार भर के बैठता था। उस वक्त की बात है, एक दिन एक विदेशी मेहमान आया। उसने राजा को एक सुंदर सा पत्थर भेंट किया। राजा ने सोचा इस पत्थर से एक भगवान विष्णु की मूर्ति बनाऊं और अपने राज के मंदिर में उसको बिठाऊं। इस काम को राजा ने अपने महामंत्री को काम सौंप दिया, और महामंत्री ने गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया। वो पत्थर लेके और बोला कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है और मंदिर के अंदर स्थापित करनी है, लेकिन 7 दिन के अंदर मुझे ये विष्णु की प्रतिमा तैयार करके देनी है। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी जाएगी। यह बात सुनकर वो मूर्तिकार ने सोचा कि क्यों ना आज ही से इसका प्रारंभ करने लगूं। उसके उद्देश्य ने उसने औजार निकाला। अपने औजारों में से उसने हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर तस का नस नहीं हुआ। हथौड़े कई बार पत्थर पर वार किया, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने पर भी उस पत्थर से एक कंकर भी नहीं टूटा। उस मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने की सोची और हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रहार नहीं किया, हाथ खींच लिया कि 50 बार प्रयास किया फिर भी पत्थर नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेके वापस महामंत्री के पास गया। उसने सौंप दिया कि महामुनि, ये पत्थर अब टूटने वाला नहीं है, आप किसी और को ये काम सौंप दो। मंत्री सोच में पड़ गया कि क्या करे। मूर्ति तो बनानी है, राजा ने हुक्म दिया था कि 7 दिन के अंदर बनानी है, अब दिन भी बहुत कम रह गए। उसने दूसरे एक नया सा मूर्तिकार था, उसको सौंपा और बोला कि अब 2 दिन बचे हैं हमारे पास, इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है, क्या तुम बना पाओगे? अगर तुम बना पाओगे और बना दिया तो हम तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उस मूर्तिकार ने सोचा कि चलो कुछ काम मिला ना, करते हैं। वही उस मूर्तिकार ने अपना हथौड़ा लिया और उस पत्थर पे एक ही वार किया। एक ही वार में वो पत्थर टूट गया। उसने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। सुंदर सी भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई उसने और 2 दिन के अंदर महामंत्री को सौंप दिया और बोला कि महामहिम जी, ये लो, आपने जो बोला था ना वैसी सुंदर मूर्ति बना के दिया मैंने आपको। तब वो महामंत्री सोच में पड़ गया कि इसने बनाई, अगर पहले जो मूर्तिकार था ना उसने अगर आखिरी बार जो प्रयास किया होता ना, तो आज ये 50 स्वर्ण मुद्रिका हकदार वो था। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 होते रहते। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास से असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर वो कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती। क्या पता किस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले, वही हमारा अंतिम प्रयास हो और हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। मित्रों, जब तक कामयाबी मिल न जाए तब तक कभी प्रयास मत छोड़ना। हाँ, डटे रहो,
सफलताएं जरूर मिलेगी। इंग्लिश में एक कहावत है, एनी वर्क इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। एनी वर्क इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। कोई भी कार्य थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। दोस्तों, ये कहानी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये सुन के और पूरा ध्यान से समझ के कैसी लगी आपको स्टोरी सुनने में? अगर अच्छी लगी हो या बुरी भी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता पिता।